हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कभी कभार व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ओणकेश्वर महादेव बाबा अष्टभैरव के दर्शन करने, वो भी उखीमठ में। तो चलिए आपको व्लॉग में मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं ओणकेश्वर महादेव उखीमठ में, जहां बाबा केदार हर 6 माह के पश्चात आते हैं और 6 महीने यहाँ रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे पंच केदार हैं और पंच केदारों का मतलब यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि जो पंच केदार हैं, अगर आप लोग कहीं और जगह दर्शन नहीं कर पाए हो, अगर यहाँ आपने कर दिए तो ये समझो कि आपने 5 के 5 केदार कर लिए। बाकी बहुत ही अच्छा है, बाकी सेम टू सेम बाबा केदार की तरह। और हमारी माता श्री, हमारी माता इस समय यात्रा पर है, हर मंदिर लगभग। अब माता यहाँ से उखीमठ के बाद माता कालिंका जाएगी कालीमठ, और बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, बाबा के दर्शन के बाद अब जा रहे हैं हम अष्टभैरव के पास, जो कि ठीक सामने है आपके। सांस फूल रही है और कुछ नहीं, दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, बाकी आपको वहीं चल के दिखाते हैं। जय बाबा केदार। जो ठीक आपके सामने है वो है अष्टभैरव मंदिर उखीमठ। और हमारी यात्रा सफल होती हुई इसके बाद हम जाएंगे माँ कालिंका के दरबार कालीमठ में, और उसके बाद देवलगढ़ राजराजेश्वरी माँ के मंदिर। देखो कितने सारे, और माई भी बैठी है। जो भी था बहुत ही अच्छा था, और लाइफ में पहली बार हमने ऐसे दर्शन किए हैं। मतलब उस चीज़ को मैं दिल से, मतलब या बातों से बयान नहीं कर सकता, जो मेरा दिल में है वो है। बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ अपने बाबा से मिलके, क्योंकि स्थान दे रखा है मैंने उन्हें अपने घर में। बाकी मानता भी हूँ मैं उन्हें, कुछ गिले शिकवे हो जाते हैं पर जो है वो है। आप देख सकते हो नज़ारा इस समय केदार घाटी का। और अब जा रहे हैं हम उनके घर में जिन पे अष्टभैरव आते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा है। शिक्षा के लिए अंधकासुर नामक दैत्य के अहंकार के दमन के लिए शंकर भगवान जी ने जो है अष्टभैरवों को जन्म दिया। अष्टभैरवों को जन्म देने से यहाँ शंकर भगवान का नाम अष्टभैरव स्वरूप हुआ है। भगवान जी जो है केदारखंड के क्षेत्राधिपति हैं, जो केदार मंडल है उसके भूमियाल देवता हैं। यहाँ जो स्थान है इसका जो महात्म्य है वो ज़्यादा तब बढ़ जाता है कि जब गढ़वाल के राजा अजयपाल महाराज होते हैं तो उनकी राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। जब राजा अजयपाल जो है चांदपुर गढ़ी में उन पर कुमाऊं के राजाओं का जब आक्रमण होता है तो राजा अजयपाल श्रीनगर में गोरखनाथ जी के मठ में आते हैं। गोरखनाथ जी के मठ में आकर के वो बोलते हैं कि मैं तो राजपाट हार गया हूँ, मुझे संन्यास दीजिए। तो गोरखनाथ संप्रदाय का जो अनुयायी था योगी सत्यनाथ बोलता है कि हे राजा, अभी जो है तू एक गढ़हारा है, तू जो है गढ़वाल के 52 गढ़ों का अधिपति बनेगा। तो भगवान तू भाई जैसे कुमाऊं में बेताल घाट शमशान है, इस प्रकार से गढ़वाल में काल घाट शमशान पड़ता है। गढ़वाल में काल घाट शमशान है, ठीक इसके ही नीचे है सीधे, वहाँ काल भैरव जी हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी देवता की भूमि लगती है, पूरी नीचे तक। ठीक है, वहाँ भी एक मंदिर है शमशान घाट में। तो तू वहाँ तपस्या कर, भैरव जी के दर्शन कर, वहाँ से क्रमशः ऊंची रेखा में आना ही। यहाँ का नाम है धौलागिरी या धौलागिरी पर्वत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पहले धौले के एक पुष्प होता है गढ़वाली में, धोला, उसका पुष्प फूलता था। राजा यहाँ पे आया, ऊपर भैरवी नाम की शिला है, उस पर शिला लेकर आपने देखा होगा। भैरवी शिला में साधना करी, भैरव जी ने उसको कंधे बिठा करके इतना ऊंचा स्वरूप ले लिया कि उसको गढ़वाल के 52 गढ़ दिखने लगे। जब गढ़वाल के 52 गढ़ क्रमशः उसको दिखने लगे तो राजा अजयपाल को भैरव जी बोलते हैं कि अब तो 52 गढ़ों का अधिपति बनेगा। संवत 1570 की बात रहती है। 1571 में भैरव जी राजा जो है अपना राजपाट संभालता है। 1572 में यहाँ की यात्रा करने दोबारा आते हैं। जब वो यहाँ की यात्रा करने आते हैं, वो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल स्वरूप की प्रतिमा जो है यहाँ चढ़ाते हैं। गढ़वाल नरेश पे लिखा है, स्वस्ति श्री महाराज ने अष्टभैरव केदार भूस्वामी जी को भेंट, संवत 1572, यात्रा अजयपाल जी, धौलागढ़ दोगते मार्ग। ये पौराणिक शिला है। और यहाँ का जो मूल महात्म्य है, यहाँ पे
भगवती चंडिका जी यहाँ की आदि शक्ति है। भगवती चंडिका का भद्रकाली स्वरूप है माँ चंडिका का। और वहाँ जो चंडिका जो है वो धौलागिरी चंडिका। तो इस चंडिका की भी अलग अलग स्वरूप है, मतलब टोटल 12 स्वरूप रहे इस देवी की। कोई काली स्वरूप रहा है, कोई भद्रकाली स्वरूप रहा है, कोई जो है कामेश्वरी स्वरूप रहा है, कोई वो रक्तदंतिका स्वरूप रहा है। अलग अलग स्वरूप रहे इस देवी की। तो यहाँ की आदि शक्ति जो है महाराज राजेश्वरी भगवती चंडिका। और यहाँ की जो मूल शक्ति है भैरव के साथ वो त्रिपुर भैरवी है। और अष्ट भैरवनाथ जी यहाँ के अधिष्ठाता हैं। तब भैरवनाथ जी ने शर्त रखी कि आज से मेरा पुजारी जो है राजा का वंशज होगा। तो राजा जो है अपने चांदपुर में जाता है तो वहाँ बोलता अपने छोटे भाई को कि भाई तुम्हारे बच्चों को उखीमठ पूजने जाना पड़ेगा। उस समय राजा महाराजाओं के बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा राजपाट है, इतना सोना चांदी है, हम उखीमठ किसी देवता को पूजने क्यों जाएंगे? देवता से बड़े तो हम हैं, हम तो राजा हैं। तो वहाँ भैरव का जब दोष लगता है चांदपुर गढ़ी महल पे, तो भैरव श्राप देता है कि आज के बाद जो है ये चांदपुर गढ़ी जितनी मतलब प्रकाशमान हो रही है, जो यहाँ राज करेगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। उसके डर के मारे राजा अजयपाल अपनी राजधानी को देवलगढ़ ले गया श्रीनगर में। 5 वर्ष देवलगढ़ रहे, उसके बाद पहुँचते श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है। तो उनके बच्चों पर जब दोष लगता है तो उनके छोटे भाई का नाम था कुंवर विजयपाल। तो उस कुंवर विजयपाल के वंशज जो है हम लोग हैं। तब हम वहाँ चांदपुर गढ़ी अपना वो महल छोड़ करके, गांव छोड़ करके, कांसवा गांव छोड़ करके हम लोग वहाँ से गढ़वाल से विस्थापित, मतलब वहाँ चमोली से विस्थापित यहाँ होते हैं इस देवता की पूजा करने के लिए। मतलब इसने राजा के अहंकार को भी तोड़ रखा है। और ये देवता यहाँ पे प्राकृतिक है। आपने देखा होगा इतनी चीज़ें हैं देवता के पास, लेकिन कोई भय भवन नहीं है। इसका कारण ये है कि इसका ये भंडार है। और ऊपर जो इसकी गढ़ी है यहाँ प्रत्येक देवता खुले में है। आप उस शिला में देख सकते हैं, नीचे यहाँ पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पूरे इस पहाड़ पे स्वयंभू शिलाएं हैं। मतलब इनका कोई न ज़्यादा नवीनीकरण न ज़्यादा सौंदर्यीकरण, इसको मतलब कोई भी निर्माण कार्य पसंद। यहाँ तक कि देवता के जो बर्तन भी है भंडार के वही बाहर रहते हैं। मतलब भवन स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसकी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। इसलिए जो है ये खुले में रहता है, खुले में निवास करता है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। सब बाहर ही रहते हैं, इनको अंदर रखने का नियम ही नहीं है महाराज। ऊपर भी आपने देखे होंगे, बोले कढ़ाई पुड़ाई ऊपर सारी, उन पर जंग भी नहीं लगता है उन। तो ये बर्तन सारे बाहर रहते हैं, इनको अंदर रखने का नियम ही नहीं है। और आज के समय तक यहाँ कभी ना कोई चीज़ चोरी हुई, ना कोई आज तक जो है कोई ऐसी चीज़ हुई है। ये पुराने ज़माने का जो है हाई कोर्ट भी था पुराने ज़माने का। तो कभी किसी पे कोई प्रकोप होता था, कोई परेशान हो गया, तो पीड़ित जो व्यक्ति थे वो ऊपर काल भैरव के पास आते थे। वो था उस ज़माने का कोर्ट। यहाँ पे नाग बिच्छू देवता भी हैं उनके साथ में। इस प्रकार से यहाँ भगवान जी का मैंने आपको महात्म्य बताया, माँ चंडिका का महात्म्य बताया। भगवान की जो मुख्य शक्ति है ये माँ चंडिका है। और माँ त्रिपुर भैरवी हैं। यहाँ पे भैरव के साथ में त्रिपुर भैरवी जो देवी हैं वो, और बाकी अष्टभैरवेश्वर जो महादेव हैं शंकर भगवान का स्वरूप है। आपने ऊपर लिंग देखा होगा स्वयंभू, वो लघु केदारेश्वर महादेव है, छोटे केदारनाथ जी। आशीर्वाद बढ़े अरे अरे सो गाइस, इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और जल्दी मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।